रात में सोने से पहले ये 4 मंत्र जप लेना। सच मानिए, जीवन में कभी औलाद से दुखी नहीं रहोगे। प्यारे भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसा दिव्य रहस्य बताने वाला हूं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बात किसी भी मां बाप के जीवन को एक ही रात में बदल सकती है। शास्त्रों में लिखा है, कुछ पवित्र मंत्र ऐसे होते हैं जो सोते समय जप लिए जाएं तो भगवान स्वयं औलाद पर आने वाले हर दुख को अपने हाथों से हटा देते हैं। और आज मैं उन्हीं 4 चमत्कारी मंत्रों का रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। इन मंत्रों की शक्ति इतनी गहरी है कि जिन घरों में बरसों तक रोशनी नहीं थी, वहां भी संतान सुख की दीप शिखा जल उठी। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपने इन मंत्रों को आज ही अपना लिया तो जीवन में कभी भी औलाद को लेकर दुख नहीं झेलना पड़ेगा। प्रेम से बोलिए राधे राधे, और इस दिव्य संदेश को अंत तक ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल की बात है, एक समृद्ध नगरी में धनवान सेठ रहते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी न थी। सोने चांदी के भंडार थे, विशाल हवेली थी, सैकड़ों सेवक थे, परंतु उनके मन में सदैव एक पीड़ा रहती थी। उनके 3 पुत्र थे और तीनों ही पिता की आज्ञा का पालन नहीं करते थे। बड़ा पुत्र जुए और मदिरा का सेवन करता था। मध्यम पुत्र कुसंगति में पड़ा हुआ था और सारा धन व्यर्थ के कार्यों में लुटाता था। सबसे छोटा पुत्र अत्यंत क्रोधी स्वभाव का था और पिता से सदैव कठोर वचन बोलता था। सेठ जी का हृदय अत्यंत व्याकुल रहता था। रात्रि में नींद नहीं आती थी। मन में सोचते कि इतना धन संपत्ति किस काम की, जब पुत्र ही कुमार्ग पर चल रहे हैं। वृद्धावस्था में कोई सहारा नहीं, कोई सुख नहीं। दिन प्रतिदिन उनका शरीर क्षीण होता जा रहा था और मन में चिंता बढ़ती जा रही थी। एक दिवस की बात है, नगर में एक महान संत का आगमन हुआ। लोग कहते थे कि वे सिद्ध पुरुष हैं और उनकी वाणी में अद्भुत शक्ति है। जो कोई भी उनका उपदेश सुनता है उसके जीवन में परिवर्तन अवश्य आता है। सेठ जी ने यह समाचार सुना तो उनके मन में विचार आया कि चलकर संत महाराज के दर्शन करें और अपनी व्यथा सुनाएं। प्रातःकाल सेठ जी संत के आश्रम पहुंचे। वहां अनेक श्रद्धालु जन बैठे हुए थे। संत महाराज एक वृक्ष के नीचे आसन पर विराजमान थे। उनके मुखमंडल पर दिव्य तेज था और नेत्रों में अपार करुणा। सेठ जी ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। कथा आरंभ हुई। संत बोले, भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी गाथा सुनाता हूं जो बहुत प्राचीन है। ये कथा उस काल की है जब मनुष्य धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते थे। उस समय एक राज्य में एक धर्मात्मा राजा का शासन था। राजा के 4 पुत्र थे, परंतु चारों ही अत्यंत उद्दंड और दुराचारी थे। राजा दुखी रहते थे और प्रजा भी चिंतित थी कि राजा के पश्चात यदि ये पुत्र राज्य संभालेंगे तो प्रजा का क्या होगा। राजा ने अनेक उपाय किए। गुरुजनों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, पंडितों को बुलाया। सबने पुत्रों को उपदेश दिया, परंतु किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ा। पुत्र अपनी मनमानी करते रहे। राजा का हृदय टूटता जा रहा था। एक रात्रि की बात है, राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारे दुख का निवारण है, परंतु तुम्हें धैर्य रखना होगा और विश्वास करना होगा। तुम रात्रि में सोने से पूर्व 4 पवित्र मंत्रों का जप किया करो। ये मंत्र अत्यंत प्रभावशाली हैं। इनके जप से न केवल तुम्हारे पुत्रों में परिवर्तन आएगा, बल्कि तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। राजा ने पूछा, हे तपस्वी महाराज, वे कौन से मंत्र हैं? कृपया मुझे बताइए। वृद्ध तपस्वी ने कहा, प्रथम मंत्र है संतानम देहि देवेश त्वामहम शरणम गता। यह मंत्र संतान के कल्याण के लिए है। जब तुम रात्रि में सोने से पूर्व इस मंत्र का 21 बार जप करोगे तो दिव्य शक्तियां तुम्हारे पुत्रों के मन में सद्बुद्धि का संचार करेंगी। द्वितीय मंत्र है पुत्र पौत्राय विद्महे सत्कर्मणे धीमहि तन्नो पुत्रः प्रचोदयात्। यह मंत्र पुत्रों को सत्कर्म की ओर प्रेरित करता है। इसके नियमित जप से पुत्रों का मन सत्संग और धर्म की ओर मुड़ने लगता है। तृतीय मंत्र है गजाननाय नमः।
भगवान गणेश पुत्र प्रेम के देवता हैं और माता पिता की सेवा के आदर्श हैं। इस मंत्र के जप से पुत्रों के हृदय में माता पिता के प्रति सम्मान और प्रेम जागृत होता है। चतुर्थ मंत्र है श्री रामाय नमः। भगवान राम पितृभक्ति के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। उन्होंने पिता की आज्ञा के लिए राज्य का त्याग किया और वन में 14 वर्ष व्यतीत किए। इस मंत्र के जप से पुत्रों में आज्ञाकारिता और कर्तव्य परायणता का भाव आता है। तपस्वी ने आगे कहा, हे राजन, ये चारों मंत्र तुम्हें रात्रि में सोने से पूर्व शांत चित्त से जपने हैं। जप करते समय तुम्हारा मन एकाग्र होना चाहिए। तुम्हें पुत्रों के प्रति क्रोध या द्वेष नहीं रखना है, केवल प्रेम और करुणा का भाव रखकर इन मंत्रों का जप करना है। धीरे धीरे तुम्हारे पुत्रों में परिवर्तन दिखाई देगा। राजा ने पूछा, कितने दिनों तक जप करना होगा? तपस्वी बोले, 21 दिनों तक निरंतर जप करो, एक दिन भी विराम मत करना। यदि किसी कारणवश एक दिन छूट गया तो पुनः प्रथम दिवस से आरंभ करना। 21 दिनों के पश्चात तुम स्वयं परिवर्तन देख पाओगे। स्वप्न समाप्त हुआ और राजा की नींद खुल गई। दिन खुल गई, राजा की नींद खुल गई। बींजन प्रथम को रोज तक पुनः प्रथम दिवस से आरंभ करना। प्रातःकाल राजा ने निश्चय किया कि वे इन मंत्रों का जप अवश्य करेंगे। उस रात्रि से राजा ने मंत्र जप आरंभ कर दिया। प्रथम रात्रि जब राजा ने मंत्र जप किया तो उनके मन में अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। वर्षों से जो चिंता और व्याकुलता थी वह कम होने की लगी। राजा ने सोचा कि यदि केवल मंत्र जप से ही इतनी शांति मिल रही है तो अवश्य ही इन मंत्रों में दिव्य शक्ति है। दूसरे दिवस राजा ने पुनः रात्रि में मंत्र जप किया। इस बार उन्हें गहरी नींद आई और स्वप्न में उन्होंने देखा कि उनके पुत्र मंदिर में जाकर पूजा कर रहे हैं। यह केवल स्वप्न था, परंतु राजा के मन में आशा की किरण जगी। तीसरे दिवस प्रातःकाल जब राजा दरबार में बैठे थे तो उनके सबसे छोटे पुत्र ने आकर उनके चरण स्पर्श किए। यह अत्यंत विस्मयकारी था, क्योंकि वह पुत्र कभी पिता का सम्मान नहीं करता था। राजा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। चौथे और पांचवें दिवस भी राजा ने नियमित मंत्र जप किया। धीरे धीरे उन्हें प्रतीत होने लगा कि पुत्रों के व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। बड़ा पुत्र जो जुए का आदी था, उसने जुआ खेलना कम कर दिया। मध्यम पुत्र ने कुसंगति छोड़नी आरंभ कर दी। 7वें दिवस एक आश्चर्यजनक घटना घटी। तीनों पुत्रों ने मिलकर राजा से क्षमा मांगी और कहा कि वे अब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मंत्रों की शक्ति इतनी प्रभावशाली है, परंतु राजा ने तपस्वी की आज्ञा का स्मरण किया। उन्होंने सोचा कि अभी केवल 7 दिवस हुए हैं, शेष 14 दिवस और जप करना है। यदि बीच में रुक गया तो परिवर्तन अधूरा रह सकता है। राजा ने पूर्ण निष्ठा और विश्वास के साथ 21 दिनों तक मंत्र जप किया। प्रत्येक रात्रि सोने से पूर्व वे शांत चित्त से बैठते, दीपक जलाते और फिर एक एक मंत्र का जप करते। उनके मन में पुत्रों के प्रति केवल प्रेम और कल्याण की भावना रहती। 21वें दिवस की रात्रि जब राजा ने अंतिम बार मंत्र जप पूर्ण किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि उनके हृदय में अपार शांति और संतोष है। उनके पुत्र अब पूर्णतः बदल चुके थे। वे सभी धर्म के मार्ग पर चलने लगे, राज्य के कार्यों में रुचि लेने लगे और माता पिता की सेवा करने लगे। 2 राजा के इस परिवर्तन की गाथा पूरे राज्य में फैल गई। प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न थे। वे कहते कि हमारे राजा ने किसी दिव्य विधा का अनुष्ठान किया है, जिससे राजकुमारों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। अब राज्य का भविष्य सुरक्षित है। राजा ने सोचा कि यह ज्ञान केवल मुझ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। संसार में अनेक माता पिता हैं जो पुत्रों के कारण दुखी हैं। उन सभी को इस उपाय का ज्ञान होना चाहिए। उन्होंने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी पुत्रों से दुखी है वह राजा स्वयं उन्हें इस दिव्य विधा का ज्ञान देंगे। अगले दिवस अनेक लोग एकत्रित हुए। वृद्ध पुरुष, वृद्ध स्त्रियां, मध्यम आयु के माता पिता सभी आए। सभी के मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं थी। राजा ने सबको बैठाया और फिर अपनी पूरी कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे स्वप्न में तपस्वी
और कैसे 21 दिनों के नियमित जप से उनके पुत्रों में अद्भुत परिवर्तन आया। राजा ने कहा, ये केवल मंत्रों की शक्ति नहीं है, ये हमारी निष्ठा, विश्वास और निरंतरता का परिणाम है। यदि आप भी सच्चे मन से इन मंत्रों का जप करेंगे तो अवश्य ही आपके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। परंतु स्मरण रखिए, रात्रि में सोने से शांत वातावरण में बैठकर एकाग्रता से जप करना है। मन में किसी के प्रति द्वेष या क्रोध नहीं रखना है, केवल प्रेम और करुणा का भाव रखकर जप करना है। उपस्थित जनों ने राजा को प्रणाम किया और उन मंत्रों को लिख लिया। सभी ने निश्चय किया कि वे भी इन मंत्रों का जप करेंगे। उस नगर में ब्राह्मण रहते थे। उनके दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र अत्यंत अहंकारी था और पिता से कटोचन करता था। छोटा पुत्र आलसी था और कोई कार्य नहीं करता। वृद्ध ब्राह्मण भी राजा से मिले और मंत्रों का ज्ञान प्राप्त किया। ब्राह्मण ने उसी रात्रि से मंत्र जप आरंभ कर दिया। वे अत्यंत श्रद्धालु प्रवृत्ति के थे। उन्होंने निष्ठा से मंत्रों का जप किया। प्रथम कुछ दिनों में उन्हें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखा, परंतु उन्होंने धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि परिवर्तन तत्काल नहीं होता, समय लगता है। 10वें दिवस उनके बड़े पुत्र ने पहली बार पिता से विनम्रता से बात की। ये छोटा सा परिवर्तन था, परंतु वृद्ध ब्राह्मण के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया। 15वें दिवस छोटे पुत्र ने घर के कुछ कार्य करने आरंभ कर दिए। यद्यपि वह अभी भी पूर्णतः परिवर्तित नहीं हुआ था, परंतु उसमें सुधार के लक्षण दिख रहे थे। 21 दिनों के पश्चात वृद्ध ब्राह्मण के दोनों पुत्रों में स्पष्ट परिवर्तन आ गया। बड़ा पुत्र पिता का सम्मान करता था और उनकी आज्ञा का पालन करता था। छोटा पुत्र परिश्रमी बन गया और परिवार के भरण पोषण में सहयोग करता। वृद्ध ब्राह्मण ने समाचार पूरे नगर में बताया। उन्होंने कहा कि राजा द्वारा बताए गए मंत्र सत्य शक्ति रखते हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से जपता है उसके जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। प्रिय दर्शक बंधु, कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, आपके छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत होती है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचें, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूँ, आपके एक सब्सक्राइब से जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़िए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा